माय गॉड शौर्य, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें यकीन नहीं हो रहा हमारी दिया के साथ। काश ये झूठी होता माँ, काश बस एक बुरा सपना होता और अब समझ में आया कि करण ने यह रिश्ता क्यों तोड़ दिया। बेचारी दिया की हालत बहुत खराब होगी शौर्य, हम उसकी तकलीफ समझ सकते हैं। और जिस तरह से तुम बता रहे हो वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से बुरी हालत में होगी। लेकिन हमें उसे इस अंधेरे से बाहर निकालना है शौर्य, हम उसे इस अंधेरे से बाहर निकालेंगे। शौर्य, 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 शौर्य हमारी तरफ देखो। शौर्य प्लीज संभालो अपने आप को, तुम इस तरह से कमजोर पड़ जाओगे तो फिर दिया को कौन संभालेगा। शौर्य मजबूती से तुम्हें उसके सामने खड़ा रहना है। तुम इस तरह से रोगे तो उसके लिए ये हादसा और भी बड़ा हो जाएगा। बेटा सुनो सुनो, हमें बहुत ही आराम से और सावधानी से उसे संभालना होगा। प्लीज समझो शौर्य। माँ लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे हो। उन्होंने मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया। पता नहीं वो किस हालत में, पता नहीं वो। शौर्य समझने की कोशिश करो, दिया के परिवार वाले बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इस वक्त वो कुछ भी सही सोचने समझने के लायक नहीं है बेटा। हम खुद जाकर दिया से मिलेंगे। प्लीज शौर्य बेटा, हम मिलकर अपनी दिया को संभाल लेंगे। हम उसे संभाल लेंगे शौर्य, हम उसे संभाल लेंगे। ये लीजिए दिया की दवाइयां। ये करण फोन नहीं उठा रहा है, उसके घर पे भी कोई फोन पिक नहीं कर रहा है। क्यों फोन उठाएगा वो? किस लिए फोन उठाएगा? मैंने कहा था ना आपसे, ऐसे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन आपको तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना था ना। अब देख लीजिए, नतीजा आपके सामने है। भूल जाइए कि आपकी बेटी की सगाई हुई थी, और यह भी भूल जाइए कि अब कोई लड़का उससे शादी करेगा। सब खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है निर्मला, अगर हम नहीं बताते तब भी उन्हें कहीं ना कहीं से पता तो चल ही जाता ना। खैर, जो होना था सो हो गया। अब मुझे क्या करना है समझ में आ गया है मुझे। अब सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। तो फिर बताइए अब क्या करना चाहिए हमें? मुंबई छोड़ के गांव चले जाएंगे, जहां किसी को कुछ भी पता नहीं होगा, और वहीं कोई लड़का देख के दिया की शादी करवा देंगे। और वहीं तुम भी कुछ कर लेना, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं हमारे पास। यहां से निकलना ही अच्छा होगा। इस तरह से भागकर आप कहां जाएंगे निर्मला जी? आपको क्या लगता है आप इस तरह मुंबई छोड़कर चली जाएंगी तो इस हादसे से आपका पीछा छूट जाएगा? इस तरह यहां से भाग जाना बहुत बड़ी कायरता होगी निर्मला जी, और हमारी दिया के साथ नाइंसाफी भी। अच्छा, तो बेटे के जाने के बाद अब मां भी आ गई भाषण देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। शौर्य ने तो कहा था कि ये बात वो कभी किसी से नहीं कहेगा, लेकिन जाते ही उसने ढिंढोरा पीट दिया। यही चीज अगर उसकी सगी बहन के साथ होता तब उसे एहसास होता।
ऐसी बात नहीं है निर्मला जी। दिया हमारी बेटी की तरह ही। हमें और शौर्य को उसकी बहुत चिंता है और उसके फ्यूचर की भी। लेकिन इस तरह अत्याचार सहकर आप लोग घर पे नहीं बैठ सकते। आइए चलते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं इसकी। बस! बेटे को अखबार के लिए कहानी मिल गई और आपको एनजीओ के लिए मुद्दा। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। हमें जो भी करना अपनी बेटी के लिए हम कर लेंगे। आपको सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप से निकल जाइए। हमारे एनजीओ का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब हम दिया की भलाई के लिए कर रहे हैं। जिन दरिंदों ने उसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया है उन्हें सजा मिले इसलिए कर रहे हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा बताइए? मेरी बहन की खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? वो पहले जैसी हो जाएगी या समाज में इतना ढिंढोरा पिटने के बाद हमें इज्जतदार माना जाएगा पहले की तरह? क्या होगा बताइए? आप लोगों को समाज की फिक्र है लेकिन दिया की नहीं। अच्छा, तो अब आप हमें बताएंगे कि हमें किसकी फिक्र करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर तिवारी प्लीज प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। दिया को देखिए, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। साइकोलॉजिकली अगर उसे ठीक से टैकल नहीं किया गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बच्ची इस हादसे को कभी नहीं भूल पाएगी। प्लीज। मैंने कहा ना, जाइए यहां से। दिया को हम इस हादसे से निकाल लेंगे बाहर। आपको दिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दिया की फिक्र करने के लिए उसकी माँ, बाप, भाई सब जिंदा है अभी। दोबारा यहाँ मुंह उठा के आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप हमारी बात समझने की। चले जाइए आप। एक बार निकल जाइए। एक बार प्लीज। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर हमारी बेटी की बेइज्जती की खबर आपने बनाई तो हमारा मरा मुंह देखेंगी आप। निर्मला जी प्लीज, निर्मला जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज दिया के साथ ऐसा मत होने दीजिए। देख लिया आपने? देख रहे हैं आप? अब आग की तरह फैल जाएगी ये बात। आज इन्हें पता चला है, कल मोहल्ले में, परसों आस पड़ोस में और फिर पूरे शहर में। सारे शहर वालों को ये पता चल जाएगा कि हमारी बेटी दिया तिवारी के साथ बलात्कार हुआ है। उसकी इज्जत लुट गई है। बलात्कार हुआ है हमारी बेटी के साथ। बलात्कार हुआ है उसके साथ। लुट चुकी है उसकी इज्जत। निर्मला, कहां जा रही हो? आ रही हूं। शौर्य, क्या हुआ बेटा? माँ, दिया की पिक्चर्स आवाज ऑफिस में भेजी किसने? शौर्य, हो सकता है कि दिया को उस हालत में देखकर किसी ने फोटोग्राफ्स ली हो और फिर पुलिस के डर से वो फोटोग्राफ्स आवाज के ऑफिस में ड्रॉप कर दी हो। खटपट। कई खबरें इसी तरह आती हैं यार। माँ, वो दिया की मम्मी है। निर्मला जी?